तो चुप कर ले। इस बेटी के आंसुओं को देखिए और जरा सोच कर देखिए कि आखिर क्या बीत रही होगी इस बेटी पर, जिसके सामने ही उसकी मां के साथ ऐसा कांड किया गया हो, जो उसे हर दिन हर पल सताता रहेगा। गूंजता रहेगा वो सारा मंजर जो एक बुरे सपने की तरह ताउम्र उसके साथ रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हुआ उससे पूरा इलाका थर्राया हुआ है। यहाँ बुधवार को एक शादीशुदा बेटी के सामने ही उसकी मां को दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद भी जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो उन्होंने धारदार हथियार से भी हमला किया, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस की ओर से सीसीटीवी को भी कब्जे में ले लिया गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दो नकाबपोश बदमाश घर में घुसते हैं। घर वालों ने कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं, जिनसे उनकी रंजिश चल रही थी। दरअसल मामला मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां नारायण गार्डन में बुधवार को घटना हुई। बताया जा रहा है कि भोला गांव में यशपाल की पत्नी रहा करती थी, जो कि पूर्व प्रधान भी रही हैं। 3 दिन पहले ही वो अपनी बेटी के घर नारायण गार्डन में रहने के लिए आई थी और बुधवार को ही दो नकाबपोश घर में घुसे और मृतका की बेटी से झगड़ने लगे, जिस दौरान वो भी आ गई। जिसके बाद बदमाशों ने निशा की मां सोनवीरी पर ही हमला कर दिया और वो आखिर में अपनी जिंदगी की जंग हार गईं। घर वालों की ओर से बताया गया कि मृतका के एक बेटे निशांत की भी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 4 साल पहले निशांत ने ऋषिकेश में एक फैक्ट्री का स्क्रैप खरीदा था। इसी स्क्रैप को लेकर तभी से उसका उत्तराखंड के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और उसकी मौत के बाद सोनवीरी ही कोर्ट में मामले को देख रही थी। घर वालों के मुताबिक पूरा मामला 4 करोड़ के आसपास का है। मृतका की बेटी नाम लेकर कुछ लोगों पर आरोप लगा रही है। सुनिए आप भी। सबके अंदर आए, मुझसे कहने लगा अंदर चल। मैंने कहा अंदर क्यों चलूं, कौन हो तुम, पहले ये बताओ। फिर कुछ नहीं, इतनी देर में मेरी मम्मी निकल गई। मम्मी ने कही ऐसे कैसे बात कर रहा, बदतमीजी से, कौन है भैया। तो इतने में उन्होंने गोली गन निकाली और मम्मी के माथे में मार दी। मम्मी कहाँ बैठी थी? मम्मी बैठी नहीं थी, मम्मी अंदर कमरे में से उठ के आई थी। मम्मी यहाँ तक ही आई थी, ये जहाँ पे गोली लगी हुई है। उन्होंने इतने अंदर को बढ़ते रहे वे, मुझे ऐसे धक्का देकर उन्होंने तुरंत गन निकाल कर मम्मी को गोली मार दी। अच्छा, किसी को शक है आपको? कौन हो सकते हैं? सौदान, जितेंद्र पवार और आदर्श गुप्ता। इस बात को लेकर ये तीनों मिले हुए हैं। किस बात को लेकर? सर मेरे भाई का केस चल रहा है। मेरे भाई विटनेस मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी केस हैंडल कर रही थी। कौन सा केस, क्या केस था? सर वो ऋषिकेश की फैक्ट्री का केस है, उसके पैसे फंसे हुए हैं। कितने? ये 4 करोड़ का मामला है, काफी टाइम हो गया है। किसके पास पैसे फंसे हुए? इन तीनों के पास। तो इसके सौदान के कोर्ट से ऑर्डर हो रखे हैं अरेस्ट होने के। तो मेरी मम्मी बयान देने ना जा पाए, इस चक्कर में उन लोगों ने। पहले भी कोई धमकी मिली हुई आप लोगों को? जी, ये लोग अक्सर धमकी देते रहते थे मम्मी को। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए आप। थाना कंकरखेड़ा में आज दोपहर में एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसे कि अस्पताल ले जाने पर वहां उसे मृत घोषित किया गया है। इसमें जो परिजन है, जो मृतका के परिजन हैं, उनके द्वारा पारिवारिक विवाद के पीछे यह हत्या कारित करना बताया है, जिसमें कि उनके मृतका के दामाद और 2 अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिनसा कि उनका पूर्व से विवाद चल रहा था। इसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी अभियुक्त हैं इनकी शीघ्रता से गिरफ्तारी हेतु एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें बनाकर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिन दहाड़े घर में घुसकर अंजाम दी गई इस वारदात ने सबको सन्नाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अपने ही घर में सेफ नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस कातिलों तक कब तक पहुंचती है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।